आदाब अर्ज प्रोग्राम ज्ञान जाल में प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़िक बानवान तुरम खान और 30 मार खान मालूमात लेकर हाजिर है। तुरम खान ते से तुरम और तोय से तुरम दोनों तरह इमला किया जाता है। तुरम खान को बाज तुरम बाज खान भी कहते हैं, यानी शोखियाँ मारने वाला मराद है। यहाँ बाज से मराद अकाबी किस्म का परिंदा नहीं बल्कि तुरमियाँ यानी शोखियाँ मारने वाला मराद है। जब कोई अपने गैर मामूली वाक़या को बढ़ा चढ़ाकर या मामूली वाक़या को शेखी के रंग में बयान करता है तो कहा जाता है तुम बड़े तुरम खान हो। हिंदुस्तान में कबल अज तकसीम अंग्रेज़ी दौर में जब मुग़लों की हुकूमत आखिरी सांस ले रही थी तो इस नाम का असली किरदार मौजूद था। अंग्रेज़ों और निज़ाम हैदराबाद दक्कन के दरमियान गहरी छंती थी। दोनों का मजबूत सियासी और फौजी गठजोड़ था। 1857 ईस्वी का ज़माना आ गया। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। वो आज़ादी चाहते थे। इस वक्त तक अंग्रेज़ों की बरे सगीर पर गिरफ्त इतनी मजबूत ना थी। इसी जंग आज़ादी के नाम को अंग्रेज़ों ने गदर का नाम भी दिया, यानी बगावत। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी जंग आज़ादी को बगावत यानी गदर ही कहा है। उनकी मशहूर किताब है असबाब बगावत हिंद। कथा नज़र जंग आज़ादी या गदर के हम तो तुरम खान की बात करेंगे। हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों के दरमियान कशमकश, बाहमी लड़ाई और झड़पों की सूरत इख्तियार करने लगी। झांसी की रानी भी इसका एक किरदार रही है। हैदराबाद दक्कन के निज़ाम की हमदर्दियाँ अंग्रेज़ी सरकार के साथ थीं, लेकिन आज़ादी पसंद हिंदुस्तानी इसे अच्छा न समझते थे। हैदराबाद दक्कन में भी इस तहरीक का धुआं उठने लगा। जंग आज़ादी के शोले मेरठ और दिल्ली से उठे और हैदराबाद तक इसकी चमक नज़र आने लगी। हैदराबाद में बगावत को हवा देने वालों में और लोगों के अलावा एक हिंदुस्तानी सिपाही तूरे बाज खान यानी तोय से तूरे बाज खान भी था। उसने बागियों या आज़ादी पसंदों को भड़काया और निज़ाम दक्कन के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। तूरा का लफ्ज़ पश्तो ज़बान का है जिसका मतलब है शमशीर या तलवार, और तूरे बाज शमशीर चलाने वालों को कहते हैं। 1857 के ज़माने का ये शमशीर जाल तूरे बाज खान उर्दू अदब में तुरम खान बन गया। ऐसा मशहूर हुआ कि मुहावरे की वजह बन गया। उसकी बहादुरी देखें कि तूरे खान ने निज़ाम दक्कन के जमेदार और सिपाहियों को सबको बंदी यानी कैदी बना लिया। जमेदार से मुराद यहाँ सफाई करने वाला नहीं बल्कि ये फ़ौज का एक ओहदा है। तुर्रे खान की मदद के लिए कुछ और गिरोह भी इसके साथ शामिल हो गए। रात भर निज़ाम दक्कन की फ़ौज का अंग्रेज़ों के हमायती फ़ौज की मदद से तुर्रे बाज खान के हामी फ़ौजियों के साथ मुकाबला जारी रहा। बिल आखिर सुबह के वक्त तुर्रे बाज खान और इसके हमायती या बागी हार गए। तुर्रे बाज खान और उसके बागी हार गए। तुर्रे बाज खान जंगल की तरफ भाग गया। उसकी आंख के करीब एक बहुत बड़ा तिल था। इस वजह से वो बेस ना बदल सका और गिरफ्तार हो गया। अंग्रेज़ों ने उसे सज़ा सुनाकर काले पानी के जज़ीरा अंडमान की तरफ जेल में कैद कर दिया। 18 फरवरी 1857 को तुर्रे बाज खान जेल से फरार हो गया। उस ज़माने में तुर्रे बाज खान की गिरफ्तारी के लिए 5000 रुपये से ज़्यादा का इनाम मुकर्रर किया गया। जेल से भागने के बाद वो जंगल में रूपोश हो गया। तल्लकदार मिर्ज़ा कुर्बान अली बेग ने उसे ढूंढ निकाला और मार दिया। हैदराबाद की बगावत ख़त्म हो गई। कहते हैं नाकामी का कोई बाप नहीं होता। तुर्रे बाज खान की नाकामी मजाक बन गई। मिर्ज़ा कुर्बान अली सदर तल्लकदार को ओहदे पर तरक्की और खतीर रकम बतौर नाम मिल गई। तुर्रे बाज खान यानी तुर्रे खान और तुरम खान के नाम और मुहावरे अब तक जिंदा है। ज़बान उर्दू में शोखियाँ मारते फिरते हैं बल्कि तुर्मियाँ ये मुहावरे दिखला रहे हैं। दूसरा किरदार जिसका नाम 30 मार खान है, ये भी शोखियों और चलाकियों का इस्तारा समझा जाता है। उर्दू ज़बान में इसका नाम भी गूंजता है। ये बतौर एक मज़ाहिया किरदार जाना जाता है। लफ्ज़न 30 मार खान ऐसे शख्स को कहते हैं जिसने 30 अदद जानवर या आदमी मारे हों, मगर ये नाम बहादुरी और कार नमाया के बरक्स मज़ाहिया मानों में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में बनने वाली मज़ाहिया फ़िल्म 30 मार खान हिंदी मज़ाहिया फ़िल्मों की नुमाइंदगी करती है।
یہ فلم 2010 میں ہندی سینما میں ریلیز ہوئی اور اچھا بزنس کیا تھا۔ اصل نام کیا تھا علم نہیں، کہتے ہیں تیس مار خاں ایک غریب شخص تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو بیوی نے کوئی میٹھی چیز کھانے کو پیش کی۔ کھانے کے بعد اس نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے اپنے ہی کرتے کا دامن استعمال کیا۔ مکھیوں نے کرتے پر بھیں بھی شروع کر دی۔ اس غریب شخص نے مکھیوں پر حملہ کر دیا اور یوں پوری 30 مکھیاں مار دی۔ بیوی نے تنزن کہا، واقعہ آپ تو 30 مار خان ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، واقعہ آپ تو 30 مار خان ہیں۔ ہوتے ہوتے یہ بات گاؤں بھر میں پھیل گئی اور وہ 30 مار خان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کہانی بدلتی اور بنتی چلی گئی۔ مشہور ہو گیا کہ اس غریب شخص نے 30 آدمی مارے تھے، جس کی وجہ سے راجا نے اس غریب کی عزت افزائی کی، اسے فوج میں ملازمت دے دی۔ غریب شخص کی عزت افزائی پر داروغہ اور دوسرے درباری حسد سے جلنے لگے، بلکہ اتفاق سے انہی دنوں راجا کی راجدھانی میں ڈاکوؤں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ درباریوں نے موقع کو غنیمت جانا اور راجا کو مشورہ دیا کہ ڈاکوؤں سے نپٹنا 30 مار خان کا ہی کام ہے۔ راجا نے بھی اس مشورہ کو پسند کیا۔ 30 مار خان مرتا کیا نہ کرتا، راجا کے حکم کی تعمیل کے لیے راضی ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ وہ کچھ پراٹھے پکائے، اسے ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے مہم پر جانا ہے۔ 30 مار خان ڈاکوؤں کے علاقہ میں پراٹھے ایک گٹھری میں باندھ کر پیدل ہی چل دیا۔ اسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ غریب آدمی تھا اور کبھی لڑائی بھی نہیں کی تھی، وہ گٹھری چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ڈاکوؤں نے مال اسباب سمجھ کر گٹھری اٹھا لی۔ 30 مار خان چھپ کر انہیں دیکھتا رہا۔ ڈاکوؤں نے گٹھری کھولی تو مایوس ہوئے، انہوں نے کھانا ہی غنیمت جانا اور پراٹھوں پر ٹوٹ پڑے۔ کھانا کھانے کی دیر تھی، سب تڑپ کر مر گئے۔ 30 مار خان نے واپس آ کر فخریہ طور پر راجا کو ڈاکوؤں کے مارے جانے کی خبر سنائی۔ فوج کے سپاہی گئے اور 30 مرے لٹیرے اٹھا لائے۔ راجا نے پوچھا، آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ تو 30 مار خان نے کہا، 30 یا 30 سے کم دشمنوں کے لیے میرے بازو ہی آزمائے ہوئے ہیں۔ راجا نے کہا، دیکھا درباریوں، ایسا کارنامہ صرف 30 مار خان ہی کر سکتا تھا۔ اس کی بیوی، جس نے پراٹھوں میں زہر ملا دیا تھا، پاس کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، واقعہ یہ 30 مار خان ہے۔ اس کی ہنسی نے غریب کے نام کو طنز کا روپ دے دیا۔